अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जी सुबह सुबह जी हम करने लगे हैं व्लॉग का स्टार्टिंग। तो बस जी सुबह सुबह का टाइम था और सबसे पहले जो मैं करती हूँ स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन कामों में इधर उधर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी मतलब अपनी जो है वो केयर नहीं इंसान कर सकता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो अपने लिए टाइम रखा है वह सुबह का टाइम रखा है। सुबह उठते ही जो है वो मैं फ़ेस वगैरह वॉश करती हूँ, उसके बाद सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सन ब्लॉक लगाती हूँ। ये मेरी समर की डेली की रूटीन है और ये मैं तीनों चीज़ें लगा के उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगा के परफ्यूम लगा के और अपने आप को कर लेती हूँ फ़्रेश। क्योंकि अगर आप ये बोलें कि आराम से काम ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, फिर रेडी होंगे, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के औरतों के काम नहीं ख़त्म होते। तो इसीलिए जी मैंने अपनी जो रूटीन सेट की है वो इसी तरह सेट की है कि सुबह उठते ही फ़्रेश होती हूँ, अपने आप को अच्छा, क्योंकि जितना आप फ़्रेश होंगे अपने आप को मतलब फ़्रेश रखेंगे ना, तैयार होंगे, ज़्यादा नहीं मतलब मेकअप आप नहीं करें, लेकिन हल्की सी स्किन केयर कर लें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, परफ्यूम लगा लें, तो आप भी फ़्रेश रहेंगे और आपका काम करने को भी दिल जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे और साथ ही साथ मेरा दूसरा जो काम होता है वो मैं अपने बेड को जो है वो सेट करती हूँ। बेशक मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ हो, लेकिन अपने बेड को जो है मैं सबसे पहले जो है वो सेट करती हूँ। अगर बेड मेरा सेट ना होना तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है कि मतलब जैसे पता नहीं कितना काम पड़ा है। मैं अपना बेड सेट कर लेती हूँ, अपनी केयर कर लेती हूँ, मुझे फिर आराम से मैं साथ साथ जो है वो काम करती रहती हूँ। बस जी उर्वा के लिए मैंने दराज से पार्सल मंगवाया था। इसमें जी मैंने इसके लिए बुक्स मंगवाई थी। बुक्स मैंने है तो भी बहुत ज़्यादा छोटी, 1.5 साल की है, लेकिन मैंने उसके लिए बुक्स इसलिए मंगवाई हैं ताकि वो अभी ना कुछ कुछ वर्ड्स बोलती है, 1 2 3 भी बोल लेती है, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स भी कुछ कुछ बोल लेती, कुछ कुछ ए बोल दे, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन उसको मैं कुछ चीज़ों की पहचान करवाने के लिए और कुछ टाइम जो है बुक्स में लगाने के लिए कि उसको ये ना लगे, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है ना वो सीखने की होती है, आप उसको जिस तरीके से लगाएंगे वो उसी तरफ लग जाएगा। तो मैं बस कुछ टाइम जो है ना स्क्रीन टाइम से हटा के, बाकी टॉय से हटा के, कुछ टाइम इसको जो है वो बुक्स वगैरह दे के बिठा देती हूँ और कुछ ना कुछ ये जो है पढ़ती रहती है और कुछ ना कुछ, जैसे अब मैंने 1 2 3 बोला और ये क्लैपिंग कर रही है, खुश हो रही है, मतलब इस तरीके से जो बच्चों के साथ एक्टिविटी करनी चाहिए। तो बस ये मैंने 3 जो है वो बुक्स मंगवाई, 4 बुक्स थी, उसमें 3 जो है वो 1 2 3 वाली, ABC वाली और अलीफ बे वाली थी, और साथ ही एक फ्रूट वाली मंगवाई थी। और ये सुबह सुबह का टाइम है। उसके बाद जी मेरा जो ज़रूरी काम होता है नाश्ता का होता है। नाश्ता बना के सबसे पहले उर्वा को करवाती हूँ और ख़ुद करती हूँ। साथ ही साथ मैं इसके फीडर्स वगैरह जो रात को यूज़ किए होते हैं वो बॉयल करती हूँ। मुझे इस तरीके से बॉयल करने से जो है वो बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाते हैं, सारे जरासीम वगैरह निकल जाते हैं। पहले इनको वॉश करती हूँ, फिर अच्छे तरीके से जो है वो बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद जी जब बॉयल वगैरह अच्छे तरीके से हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं, तो मैं ये उर्वा के लिए जो है वो फीडर्स का स्टैंड्स मंगवाया हुआ है। तो ये मैंने दराज से मंगवाया, अगर मुझे लिंक मिलता है तो आसानी से मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा देती हूँ। तो बस जी इसके साथ मैं सारे फीडर्स वगैरह लगा देती हूँ। और मैं शील्ड के फीडर्स इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे हर महीने बाद चेंज करने होते हैं। जब ये बहुत छोटी थी ना, गैस का मसला होता था, तो मैं कडल्स के यूज़ करते थे, वो बहुत अच्छे थे। तो अब जी मैं नाश्ता वगैरह कर चुकी थी, तो मुझे ये कारपेट जो है वो साफ़ करना था। ये मैं जो है ना बोल्डन से जो है ये कारपेट क्लीनर जो है लेके आई हुई थी। मैं इसको देखती हूँ अगर दराज में मिल रहा है तो मैं इसका लिंक आपको लगा दूँगी। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही थी और ये बहुत ज़बरदस्त था। मैंने इसको क्लीन किया तो देखें इसके अंदर से कितने ज़्यादा जो है गंद निकला। तो अब जी बारी आती है अपनी बेकिंग टाइम की। उसके लिए ये सारा इंग्रेडिएंट्स है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इंग्रेडिएंट्स जो है वो नोट्स कर लिए होंगे। तो इसकी जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए मैं सबसे पहले बटर लूँगी और इसको जो है वो बॉल में डाल के और इसको जो है वो अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। आप ये ना सोचिएगा कि अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जो है बिस्किट्स नहीं बना सकते, आप लोग हैंड बीटर से भी ले सकते हैं जिससे अंडा बैठते हैं। तो बस जी मैंने पहले बटर को जो है वो अच्छे तरीके से बीट कर लिया था और साथ ही साथ इसमें कैस्टर शुगर डाली थी, मतलब कि पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं अवेलेबल तो आप क्या कर सकते हैं, चीनी को अच्छी तरीके से पीस के और आटा छानने वाले से छान लेंगे, जो बारीक निकलेगा वो आपकी कैस्टर शुगर बन जाएगी। और
साथ ही साथ जी मैं इसमें वैनिला एसेंस डाल दूँगी और हल्का सा जो है वो सॉल्ट डाल दूँगी और बस इसको जो है वो मिक्स करके अच्छे तरीके से जो है वो मैं रख दूँगी। अब जो इसमें मैं ड्राई आइटम्स हैं वो ऐड करूँगी। उसमें जो है मेरे पास मैदा था और मैदा डालती जाऊँगी। पहले हाफ़ डालूँगी, 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया मैदे को और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। बिस्किट जो है बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल आप समझ लें कि अगर नान खटाई आपको पसंद है ना तो ये उस टाइप के बिस्किट्स हैं। बस इसी तरीके से मैं इसको नोज़ल पहले डाल के बस राउंड वाली नोज़ल है, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन बिल्कुल सादी नोज़ल है, आगे से गोल है, बस इसका कोई डिज़ाइन नहीं है। और उसमें मैंने नोज़ल लगा के कट करके रख दी और दूसरा पाइपिंग बैग लूँगी तो इसमें सारा जो है वो अपना मटेरियल जो है वो डाल दूँगी और आगे से जो है वो कट कर लूँगी अच्छे तरीके से। आप जो डाल दीजिएगा। इससे तकरीबन मेरे 22-23 तकरीबन जो है वो बिस्किट्स बने थे। आप इससे ज़्यादा बनाना चाहे बना सकते हैं। उसके बाद मैं इस तरीके से ज़्यादा सारा कट कर लूँगी और उसके अंदर पाइपिंग बैग के अंदर जो है मैं सेट कर लूँगी। तो बस ये सिंपल सी शेप के साथ जो है इसको मैं जो है मेरे पास जो है वो बटर पेपर उस वक्त नहीं मौजूद था तो मैंने जो है पेपर रख दिया था। मेरी भी फ़र्स्ट ट्राई थी लेकिन इससे कुछ भी मसला नहीं हुआ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई डायरी रजिस्टर के पेजेस जो हैं वो भी रख सकते हैं। तो बस ये बिस्किट बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा ही मज़े के बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग के पास अवन नहीं है तो आप लोग पतीले के अंदर भी बना सकते हैं, वरना अवन के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को जो है बाहर की चीज़ों से बेहतर है कि आप घर में चीज़ें बना के दें। बाहर की चीज़ों का आपको क्या पता कि वो किस टाइप की चीज़ें हैं, साफ़ बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। आप खुद बना लें, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आपके बच्चों की सेहत जो है वो ठीक रहेगी। तो ये मेरे बिस्किट से और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने थे। ये देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त बने थे। तो बस जी ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं बिस्किट उर्वा जो है बार बार मांग रही थी। बिस्किट देखिए कितने ज़्यादा बने थे और बिल्कुल फिनिश होने पे गए मैं। उर्वा की बस ये एक ज़िद होती है कि मुझे जो है ना पैकेट वाले बिस्किट दो। उसको टेस्ट से नहीं मसला होता है, माशाल्लाह बहुत अच्छे शौक़ से खाती है। बस मैंने उसके लिए एक शॉपर रखा हुआ था, उसके अंदर डाल के उसको दे देती हूँ तो बहुत खुशी से खाती है। तो बिस्किट्स में जो आपने चीनी देखी है उसका मकसद ये है कि अगर आप बिस्किट्स के अंदर चीनी डाल के रख देंगे तो आपके एयर टाइट जार में, तो उससे ये होगा कि आपके बिस्किट जो है नरम नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर कीजिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।